We will study about class 10th science, that is electricity. Now we have to know about symbols. Okay, now we will study about symbols for electrical components, that is सर्किट में जो यूज करते हैं हम लिखने में, डायग्राम बनाने में, उधर कौन कौन सा सिंबल यूज होता है वो बारे में अभी पढ़ना है। ठीक है, देखो एक एक करके हमको आना है। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, दैट इज सर्किट सिंबल। ठीक है, देखो क्या है। फर्स्ट में देखते हैं हम सेल के बारे में। ओके, सेल को कैसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्किट डायग्राम में। देखो उधर ऐसे वाला जाता है, उधर एक बड़ा वाला, उधर छोटा वाला ऐसे रह जाता है। उधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव लिखते हैं, बड़ा वाला को पॉजिटिव, छोटा वाला को नेगेटिव। ये वाला सिंबल होने से उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, उधर देखो बैटरी वाले से क्या है, जब दो टू सेल को हम अटैच कर देते हैं वो वाला को बैटरी ऑफ टू सेल बोलते हैं। ठीक है, उधर उधर दो टू सेल अटैच हुआ है, ऐसे करके डायग्राम में हम शो करते हैं। नेक्स्ट देखो, जब एक स्ट्रेट लाइन होता है, छोटा सा एक रे होती है, जैसे लाइन दिखते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। ओके, प्लेन जैसे रे करने से और लाइन करने से। देखो जब ऐसे वाला एक डायग्राम होगा स्ट्रेटली और उधर एक से जॉइंट होके अलग वाला एक वायर आएगा, ऐसे वाला लिखने से जॉइंट वायर बोलते हैं, जैसे ये वायर जॉइंट वायर बोलते हैं ये पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक वायर है स्ट्रेटली, उसके ऊपर जाके ऐसे बैंड होके आएगा थोड़ा सा। ओके, दैट मींस ये वाला उसके ऊपर कवरिंग होके हुआ है, क्रॉस होके हुआ है, तो उसको लिखते हैं हम वायर क्रॉसिंग विथ आउट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में नहीं है उधर। ओके, उधर हमारा रबर टाइप जो कवरिंग रहता है वायर में, वो वाला के साथ कनेक्टेड हुआ है, इंटरनली कनेक्टेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट में क्या है, देखो ऐसे देखिए, ऐसे क्रॉस 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 जैसे हम जिगजैग जैसे देते हैं, उसको फिक्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, दैट इज रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। नेक्स्ट में हमारा जैसे सेम होगा लेकिन ऊपर में ऐसे आके ऐसे एरो मार्क देते हैं। ओके, एरो मार्क देने से उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं और रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का अलग नाम है रियोस्टेट। ठीक है, और ये वाले को हम अलग प्रकार से भी दिख सकते हैं, शो कर सकते हैं डायग्रामेटिक। देखो ऐसे फिक्स रेजिस्टेंस होगा और ऐसे एरो देके हम एक एरो मार्क देते हैं, ये वाला और ये वाला सेम है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, जैसे एक वायर जैसे होगा और बीच में सर्किल देखे कैपिटल ए लिखा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो उसको हम एमीटर बोलते हैं। ओके, ऐसे सिंबल होने से एमीटर नेमिंग करते हैं। लेकिन सेम होगा लेकिन ए के जगह में भी होगा, प्लस माइनस होगा, वायर कनेक्शन होगा, उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, भी होने से वोल्ट मीटर। ये हिसाब से हमारा जी होगा, एक स्ट्रेट देखे बीच में सर्किल देखे कि जी लिखा होगा, तो उसको हम गाल्वानोमीटर बोलते हैं। ओके, गाल्वानोमीटर को ये हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया। उसके बाद देखो उधर ऐसे वाला रे होगा और दोनों उधर एक कनेक्टेड ऊपर में है और नीचे एक है, उधर दो टच नहीं हुआ है। ओके, टच नहीं होने से वो वाला स्विच है हमारा, तो उसको हम एन ओपन स्विच बोलते हैं। ओपन स्विच, दैट मींस एन ओपन प्लग की, उसको ओपन प्लग की भी बोलते हैं। देखो ये को हम अलग हिसाब से भी शो कर सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे देखते बीच में वैकेंसी रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो उसको हम ओपन स्विच और ओपन प्लग की बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखो, ऐसे सेम होगा लेकिन ये वाला उधर टच होगा और ये वाला बीच में एक पॉइंट होगा। देखो टच हुआ है, बीच में पॉइंट है, तो उसको हम क्लोज स्विच बोलते हैं। ओके, क्लोज स्विच बोलते हैं और एक क्लोज प्लग की बोलते हैं। हो गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखो, ऐसे सिंबल होगा और ऊपर जाके ऐसे ऐसे होगा, ये वाला को इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल है, और उसको हम देखो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके एक सर्किल लेते हैं, ये वाला डायग्राम सेम ही है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैंप बोलते हैं। ये सब डायग्रामेटिकली जो फिगर हम छोटे छोटे करके किए हैं वो सबको यूज करके हम सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अभी हमको सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ना है। ओके, तो देखो सर्किट डायग्राम क्या है। सर्किट डायग्राम बोलने से देखो पढ़ते हैं हम, ए सर्किट डायग्राम। ओके, और ए डायग्राम
which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbol for the components is called a circuit diagram. क्या है? A diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbol for the components is called a circuit diagram. क्या है? देखो सर्किट डायग्राम और सर्किट डायग्राम बोलने से जो हमारा ओरिजिनली सिंबल यूज करते हैं, ओरिजिनली जो डायग्राम बनाते हैं, ओके, जैसे बैटरी को बैटरी जैसे बनाते हैं, स्विच को स्विच जैसे, वायर को वायर जैसे, और इलेक्ट्रिकल बल्ब को इलेक्ट्रिकल बल्ब जैसे बनाते हैं, वो वाला डिटेल्स ले नहीं करके हमको डायरेक्ट वो जगह में, वो कंपोनेंट्स की जगह में हम उसका सिंबल को, ओके, कंपोनेंट्स का सिंबल को यूज करके जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला को बोलते हैं हम सर्किट डायग्राम. ठीक है, जैसे उधर देखो हमारा जनरल एक डायग्राम बना है, हम क्या है, देखो ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है, उधर हमारा स्विच है, ये कनेक्टिंग वायर है, उधर हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है. ये हमारा जनरल डायग्राम है. ठीक है, उसको हम सर्किट डायग्राम के हिसाब से लिखने से क्या होगा, ये हमारा सेल है, ये हमारा स्विच को ऐसे लिखते हैं, ये हमारा वायर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है. ठीक है, उधर देखो ये करंट पास नहीं हो रहा है, दैट मींस स्विच ऑफ है. ओके, स्विच ऑफ है, तो इसलिए स्विच ऑफ है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट डायग्राम, ओपन सर्किट डायग्राम. ठीक है, सर्किट डायग्राम में जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, ओके, दैट मींस स्विच ऑफ में रहता है, वो वाला को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट डायग्राम. लेकिन जब हम ये वाला स्विच को ऑन करते हैं, देखो स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन होने से उधर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने से बल्ब ग्लो होगा. ओके, बल्ब ग्लो करेगा, उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट डायग्राम. तो सर्किट डायग्राम हमारा टू टाइप्स हुआ है, ओपन सर्किट डायग्राम एक एंड क्लोज सर्किट डायग्राम एक. ठीक है, तो सर्किट डायग्राम को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. हो गया, तो सर्किट डायग्राम बनने से क्या है, देखो ओरिजिनली फिगर हम ड्रॉ नहीं करके जो कंपोनेंट्स यूज होता है इलेक्ट्रिकली, उसका हम सिंबल को यूज करके जो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल क्या, सर्किट डायग्राम. हो गया, और उधर हमारा एक डिटेल्स ली सर्किट डायग्राम का. एक डायग्राम क्या है, देखो उधर एक सेल कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, ये वायर है. ठीक है, कनेक्टिंग वायर है, उधर हमारा एमीटर कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट के में. ओके, ए प्लस माइनस दिए हैं, उधर हमारा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुआ है, आर दैट इज रेजिस्टर, उधर हमारा एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड हुआ है, पैरेलल रेजिस्टर के साथ पैरेलल में है. ओके, और इसे कनेक्टेड होके उधर हमारा एक स्विच कनेक्टेड है. ठीक है, और जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा तो पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव टर्मिनल्स को जाएगा. ओके, तो ये हिसाब से हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अभी हमको पढ़ना है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओम्स लॉ. ओके, ओम्स लॉ क्या है वो बारे में हमको पढ़ना है. तो देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलने से क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ के हिसाब से at constant temperature, okay, at constant temperature the current flowing through a conductor, okay, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. okay, क्या है, at constant temperature में जो current flowing होता है, okay, एक कंडक्टर में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जो दो ठो एंड्स में रहता है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो दैट इज करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में V इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको V इक्वल टू R इंटू आई लिखते हैं. ओके, R जहां पर एक कांस्टेंट है, ओके, वेयर R इज ए कांस्टेंट. हो गया ये स्टेप. नेक्स्ट देखो
ये V में ये I उधर डिवाइड हो जाने से R होगा, दैट एम्प्लाई दैट V डिवाइडेड बाय I इक्वल टू R लिखे हैं, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, ठीक है। उधर देखो V का वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I का वैल्यू क्या है, करंट है, R का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बोलने से जो कि हम कांस्टेंट लिए हैं, ठीक है। ये सब हो गया। देन V को हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, I को करंट लिख सकते हैं, R को रेजिस्टेंस दैट इज कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो उधर V बाय I इक्वल टू R हो गया। नेक्स्ट स्टेप में V इक्वल टू ये I उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, R इंटू I होगा। नेक्स्ट ये I इक्वल टू ये R जाके उधर डिवाइड होगा, दैट इज I इक्वल टू V बाय R होगा, ठीक है। I करंट I इक्वल टू V बाय R लिखे हैं हम, हो गया। तो उधर से हमको क्या मालूम होगा, देखो फ्रॉम द अबव, ये अबव से और उधर से देखो करंट I इक्वल टू V बाय R लिखे हैं, तो उधर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ठीक है। एंड द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ओम्स लॉ से हमको क्या मालूम हुआ है, देखो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये वाला हमको हो जाएगा। और ये फॉर्मूला को बेस करके ओके V डिवाइडेड बाय I इक्वल टू R एंड I इक्वल टू V बाय R, ये दो ठो फॉर्मूला को बेस करके हम अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो रेजिस्टेंस क्या है वो बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, देखो the properties of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance। क्या है ये एक the properties of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance, ठीक है। तो क्या है वो मतलब देखो ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से करंट फ्लो को अपोज करता है उधर करंट फ्लो होने से, ओके। वो वाला को हम क्या रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्रीवियसली हम पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट है, ओके। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाय I लिख सकते हैं, जहां पर R बोलने से रेजिस्टेंस, V बोलने से पोटेंशियल डिफरेंस, I बोलने से करंट है, ओके। और उधर रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, देखो द SI यूनिट ऑफ ए रेजिस्टेंस है ओम, OHM लिखते हैं और जैसे सिंबल देते हैं उसको हम SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट, करंट का एम्पियर, ओम रेजिस्टेंस का ओम, हो गया। तो देखो रेजिस्टेंस कब हमारा 1 ओम होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, करंट 1 एम्पियर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, करंट 1 एम्पियर होगा, तो वो जगह में हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल्स एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल्स, कौन सा नेचर है मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। अभी देखो ये वाला को बेस करके हमको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन क्या दिया है, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज ए 24 वोल्ट बैटरी, ओके। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का 24 वोल्ट बैटरी है एंड ए रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, और रेजिस्टर दैट मीन रेजिस्टेंस क्या है 60 ओम है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, वो सर्किट में करंट क्या होगा, दैट मीन करंट फ्लो क्या होगा। फिर ब्रैकेट में दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, उधर हमारा रेजिस्टेंस को
नेग्लिजिबल में रहना है, ठीक है। तो उधर देखो हम क्या लिखते हैं, इजी होगा। गिवन में क्या दिया है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 24 वोल्ट, तो लिखते हैं पीडी, पीडी ओके। V इक्वल टू दिया है 24 वोल्ट, ठीक है। फिर दिया है रेजिस्टेंस दिया है, तो उधर लिखते हैं हम R इक्वल टू दिया है 60 ओम्स। दिया है हमको व्हाट विल बी द करंट, तो हमको फाइंड आउट करना है करंट, ओके। करंट I का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उधर हम क्या लिख सकते हैं, देखो वी नो दैट, फॉर्मूला हमको मालूम है, ओके। वी नो दैट में लिख सकते हैं क्या, देखो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या है, V बाय आई। ऊपर में पढ़े हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखो इंटू आई इक्वल टू V, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से R इंटू आई होगा इक्वल टू V। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाय R, लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो I इक्वल टू V का वैल्यू क्या है 24, R का वैल्यू क्या है 60, ये वाला कैंसिल होगा, 6 में जाएगा, 6 10 जा 60, 6 4 जा 24। नेक्स्ट स्टेप में I इक्वल टू 4 बाय 10 होगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, देखो करंट I इक्वल टू 4 बाय 10 बोलने से 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो होगा उधर सर्किट में, 0.4 एम्पियर। ये हिसाब से हम जितना भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल सॉल्व दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, ये फॉर्मूला को बेस करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अभी हमको ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ओके। देखो अभी हमको ग्राफ के बारे में पढ़ना है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। तो क्या है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। देखो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस है, ये हमारा करंट एक्सिस है, ओके। तो दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो क्या लिखेंगे, क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, देखो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़े थे हम, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर द करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, इसलिए करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, हो गया। उसके बाद देखते हैं हम गुड कंडक्टर क्या है, ओके। गुड कंडक्टर क्या है, गुड कंडक्टर बोलने से क्या है, देखो दोज सब्सटेंस व्हिच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, ठीक है। जो सब्सटेंस का वेरी बहुत लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है, वो सब्सटेंस को हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसे बहुत सारा है, ठीक है। इस हिसाब से हम रेजिस्टर बोलने से क्या है, ओके, रेजिस्टर बोलने से क्या है दिखना हमको, रेजिस्टर बोलने से दोज सब्सटेंस व्हिच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर। रेजिस्टर बोलने से जो सब्सटेंस का कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है, ओके, कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है, वो वाला को हम रेजिस्टर बोलते हैं। जैसे हमारा निक्रोम, मैंगानीज, कॉन्स्टेंट दैट इज यूरेका, ये सब को हम रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर बोलने से क्या होगा, दोज सब्सटेंस व्हिच हैव इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर बोलने से वो वाला सब्सटेंस है जिसका इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है, ओके। इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे रबर, ड्राई वुड, ओके, मोस्ट ऑफ प्लास्टिक, ये सब होगा हमारा क्या, इंसुलेटर। तो आज हम क्या पढ़े हैं, देखो आज हम पढ़े ओम्स लॉ के बारे में पढ़े, उसके बाद ग्राफ के बारे में पढ़े, करंट पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े क्या, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर, ठीक है।